मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़ रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल क्या होते हैं? When the two straight lines meet together at one point, that particular point the angles are created. अब जैसे कि यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुल टोटल 4 स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं। ये जो 4 स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, इनमें से 2 स्ट्रेट लाइंस जहाँ पर मीट कर रही हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं, वहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है। जैसे कि DA एंड AB ये दोनों मीट कर रहे हैं A पर, यानी A पर एक हमारा एंगल बन रहा है। तो जो A पर एंगल बन रहा है उसका नाम क्या होगा? एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका नाम होगा DAB। हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, DAB लिख सकते हैं, या फिर BAD भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब 2 स्ट्रेट लाइन AB एंड BC, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं हमें? ये B पर मिल रही है, 2 स्ट्रेट लाइन आपस में। तो जो B पॉइंट पर, जहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम हो गया CBA। क्या नाम हो गया? CBA, या फिर ABC, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ABC लिखिए या CBA लिखिए। इसी तरीके से DC और BC, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस कॉमन पॉइंट पर मिल रही हैं, उस पॉइंट का नाम है C, और इस एंगल का नाम हो गया DCB या फिर BCD। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में चेंज हो सकते हैं, B की जगह D और D की जगह B इंटरचेंज हो सकता है। सिमिलरली AD एंड DC, these two straight lines meet together at one point, that is D, and एंगल इज क्रिएटेड ऑन D। एंगल D पर क्रिएट हो रहा है, इसका नाम हो सकता है ADC या CDA, ADC या CDA, कोई भी इसका नाम हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2। In our question number 2, we have to, in the given diagram, name the points in the interior of angle DOE। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारे पास ये कुछ एंगल्स बने हुए हैं, और इन एंगल्स में हमें उन पॉइंट्स का नाम पता करना है जो कि एंगल DOE के इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग विद्यालय में हैं, क्लास में रहते हैं, तो हम लोग की क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डेस्क होती है, ग्रीन बोर्ड होता है, इसके अलावा फैन वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं। लेकिन कॉरिडोर कहाँ होता है? वो बाहर में होता है। ऑफिस कहाँ रहता है? क्लास से बाहर होता है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया। इंटीरियर मतलब अंदर, और एक्सटीरियर माने बाहर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर। तो चलिए DOE, सबसे पहले हम लोग एंगल देखते हैं। DOE यानी इस एंगल की बात हो रही है, एंगल DOE। इस DOE के इंटीरियर यानी अंदर में कौन सा पॉइंट मिल रहा है? इसके इंटीरियर यानी अंदर की तरफ कौन सा पॉइंट मिल रहा है? इस एंगल के अंदर में कौन सा पॉइंट मिल रहा है? तो ये आपका जो पॉइंट है A, ये DOE के इंटीरियर यानी अंदर मिल रहा है। तो ये आपका पॉइंट हो गया A। इसी तरीके से इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF के बाहर कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? EOF से बाहर, अंदर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। EOF के अंदर की तरफ कोई पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ है। कौन कौन से पॉइंट है बाहर की तरफ? एक पॉइंट A है, फिर D है और C है। A, D और ये C, A, ये D और ये C, 3 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, A, C एंड D। नेक्स्ट है ऑन EOF। ऑन मतलब होता है उस एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। एंगल के ऊपर, ऑन मतलब एंगल के ऊपर, उस एंगल की जो साइड्स हैं, उन साइड्स के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो एंगल का नाम है EOF। इस एंगल की साइड्स पर कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? तो साइड पर पॉइंट मिल रहा है E, B, O एंड F। E, B, O एंड F, ये 4 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं EOF एंगल के साइड्स के ऊपर। ओके,
Okay students, our third question is draw a rough diagram of two angles such that one point is common. One point common. हमें वो उस टाइप का डायग्राम बनाना है जिसमें कि कोई एक पॉइंट कॉमन हो, कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो, ऐसा हमें एक एंगल ऐसे एंगल बनाने हैं जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन हो। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन है। जैसे कि हमने एक ये डायग्राम बना दिया, आप कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमने रेस बना दी और यहाँ पॉइंट्स ले लिए ए, ओ, बी एंड सी। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ सी। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो है ओ। ओ क्या है हमारा कॉमन पॉइंट है। वन पॉइंट कॉमन की बात हो रही थी, तो ओ हमारा क्या है, वो कॉमन पॉइंट है। वन कॉमन पॉइंट ओ, वन कॉमन पॉइंट ओ। इसके बाद बच्चों हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, टू पॉइंट इन कॉमन। बच्चों कभी भी ऐसा कोई फिगर ड्रॉ ही नहीं हो सकता जिसमें कि टू पॉइंट्स कॉमन हो। कोई ऐसा एंगल हम बना ही नहीं सकते जिसमें कि टू पॉइंट्स कॉमन हो। वन पॉइंट ही कॉमन हो सकता है दो एंगल्स के बीच में। टू पॉइंट कॉमन वाला कोई भी एंगल हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो जब टू पॉइंट वाला ही, टू पॉइंट कॉमन जब दो एंगल्स के बीच में, जैसे ये दो एंगल बने, इसमें केवल एक ही पॉइंट आपको कॉमन मिल रहा है। टू पॉइंट्स कभी कॉमन मिल ही नहीं सकते। तो जब टू पॉइंट कॉमन नहीं मिल सकते तो थ्री पॉइंट भी नहीं मिल सकते और फोर पॉइंट भी मिल नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको जो है टू पॉइंट कॉमन नहीं मिल सकता, तो इसका बी का आंसर जो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। बी का आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से सी का आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। थ्री पॉइंट्स भी कॉमन हमारे नहीं हो सकते। इसके बाद है नेक्स्ट फोर पॉइंट्स कॉमन, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। जब टू पॉइंट्स कॉमन नहीं पॉसिबल है तो थ्री पॉइंट्स कॉमन भी पॉसिबल नहीं होगा और फोर पॉइंट्स कॉमन भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट वन, वन रे इज कॉमन। वन रे इज कॉमन, इसमें वन रे कोई कॉमन, वन रे कॉमन का इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। आपको इस तरीके से एक आपने कोई फिगर ड्रॉ किया, मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया P, यहाँ पर Q, इस पॉइंट का नाम दे दिया। चलिए यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं हम लोग Q, और ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया P। ये पॉइंट हो गए O और ये पॉइंट हमारा हो गया मान लीजिए R। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के दोनों एंगल्स में OQ बीच में कॉमन है। OQ, रे OQ इज कॉमन between एंगल POQ एंड एंगल QOR। इन दोनों एंगल्स में OQ जो है दोनों के दोनों एंगल्स में कॉमन रे है। ओके, थैंक यू।